तो साथियों नमस्कार। हम आए हैं आज एक बकरी पालक भाई के पास, सफल बकरी पालक के पास, जो अपनी किसानी करते हैं, जमीन करते हैं अपनी, और अपने गांव में ही रह के अपना रोजगार करते हैं बकरी पालन करके। और बकरियों के साथ में भेड़ भी पाल रखी है इन्होंने भाई ने। आज हम गए थे इनको देखने, इनको ढूंढना पड़ा, बड़ा मुश्किल पड़ गया। नहर के किनारे इनको ढूंढ के लाए। मैंने कहा भाई आप हमको अपनी बकरियां दिखा दो, तो भाई अपना काम छोड़ के आए हमारे साथ, तो इसके लिए भी इनका धन्यवाद। तो बात करते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको एक्सपीरियंस दिलाएंगे इनका कि क्या कुछ सीखने को इनसे मिलेगा कि बकरी पालन कैसे करते हैं। तो भाई साहब नमस्कार। आप पहले तो ये लगा लो थोड़ा सा, ये ताकि इससे आवाज हमारे दर्शकों को आपके पास, बस ठीक। मैं चाहूंगा इधर थोड़ा देख के आप हमसे बात करें हैं, जो कि हमारे देखने वाले भाई आपको देखते रहे और सुनते रहे। कितनी बकरियां हैं आपके पास? बकरी हैं करीबन 20-25। और भेड़? भेड़ होंगी 10-12। 10-12 भेड़ और बकरी दोनों मिला के लगभग 50 के समथिंग लग रहे हैं। और हाँ, मैं बच्चों के मैं बच्चों को ही। चलो ठीक है, 50 के समथिंग जानवर हैं आपके पास, और भेड़ और बकरी। हाँ, और गाय भैंस भी कुछ रखते हैं? हाँ ये है थोड़े बहुत। वो क्या चीज है, गाय है कि भैंस? भैंस है। भैंस है। गाय और भैंस भी रखते हैं दूध के लिए अपने। हाँ, किसान है उस हिसाब से। तो आप ये बिजनेस जो है हमारी बकरी और भेड़ का कब से कर रहे हैं? ये हो गई है भाई 2-3 साल है। 2-3 साल से? अच्छा, 2-3 साल से कर रहे हैं आप। ये भेड़ और बकरी एक साथ क्यों पालें? कुछ लोग भेड़ पालते हैं तो बकरी नहीं पालते, और बकरी पालते हैं तो भेड़ नहीं पालते, और आप दोनों पाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है? दोनों पाल रहे हैं, नहीं ऐसा होता है पर दोनों में फायदा है। अकेली ये चलती नहीं है। अकेली भेड़ चलती नहीं है, नहीं तो चलती। बकरी रख ली थोड़ी हाँ साथ। 2-4 साथ इनके साथ साथ चलती है। अच्छा, उसके साथ चलती रहती है। हाँ, और फिर अच्छा। दोनों चारा खाती हैं मिलके, जो मिल जाता है बढ़िया तरह से अपना। अच्छा, तो इसको खेतों में चुगाने ले जाते हो जंगल में? और का रोज रोज क्या बजे ले जाते हो? सुबह? ले जाते हैं सुबह 10 बजे। और शाम को क्या बजे लौट आते हैं? शाम को वही 6 बजे, 5:30-6। तो इस समय तो गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, बहुत बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है वो खाना तो। ले जाते हो साथ में रख खाना के? साथ ले जाते हैं। आज दिन बहुत बड़ा होता है, भूख बहुत लगती होगी, और क्या, खाना भी अपना साथ ले जाते हैं। और क्या, और क्या, और क्या। अच्छा, एक बात बताइए, भेड़ में बचत सही है या बकरी में? दोनों में मान लो, और क्या है। अच्छी बचत किसमें है? अच्छी बचत दोनों जो मतलब भेड़ का बच्चा हो जाता है, चाहे का दूध मान लो, दोनों की बराबर मान लो। अच्छा, बचत बराबर है, हाँ, चाहे भेड़ हो हाँ, या बकरी। बिल्कुल सही है ना आपकी नजर में? और आप दोनों पाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, आपके लिए तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर, बचत बराबर आने बराबर है। वाली। एक बात बताइए आप मुझे, गरीब की गाय कहते हैं बकरी को और भेड़ को, इसकी क्या वजह है? अब गरीब आदमी पाल लेता है ऐसे चौको, इसको सानी फानी देनी पड़ती है, फिर जंगल में चुंगा लाता है। हाँ, और फिर ले आए दूध फूद निकाल लिया। अब है ही नहीं है खेतार, और वैसे कहाँ तन से लेके आएंगे इनके लिए। और सो नाच फांच खिलाएंगे तो ऐसा तो ही इसे गाय कहने लगे। एक और शब्द कहते हैं, गरीब की एटीएम है बकरी, उसको कैसे मानते हैं? एटीएम ऐसा है सर के, जैसे अब हमें को पैसे की जरूरत है, बैंक में जाएंगे देर लगेगी, तुरंत हमको बुलाया व्यापारी का इतने की, जितने वो तुरंत दे जाएगा, तुरंत 1 घंटे अंदर अंदर, घंटू न लगे। एटीएम इसलिए हो गया कि जब चाहो उसी समय बेच दो। अगर भैंस बेचने जाओगे तो समय लगेगा, गाय बेचने जाओगे समय लगेगा, लेकिन बकरी और भेड़ अगर आप बेचना चाहेंगे तो तुरंत तुरंत बिक जाएगी, है ना? बेटा चल रहा है। तो बकरी को और भेड़ को इसीलिए एटीएम कहते हैं कि वो तुरंत बिक जाता है जब भी आप बेचना चाहें। तो आप इसको चुंगा के जब जंगल से लाते हैं तो कुछ खिलाते हैं अपने घर पे लाके? घर पर कुछ नहीं खिलाते हैं, जैसे अब जैसे टाइम आ जाता है मापूस का, वैसे बार से बार सर्दी फर्दियों में, इसलिए जैसे अब थोड़े गेहूं फेहूं वैसे रख देते हैं, भूखी सर्दियों में। और जब बरसात होती है और क्या तब इनका खर्चा होता है। और जब तक सर्दी नहीं है और बरसात नहीं हो रही तब तक कोई खर्चा नहीं है, जीरो खर्चा, बिल्कुल जीरो है। और अपने आराम से जंगल ले गए, चुंगा लाए, ले आए, और अपनी मेहनत है, जैसे जाना है क्या किलोमीटर जाना, चारा खवा के ले जाना, चारा खवा के लाना। भेड़ हमारी ये बकरी अपड़ जाए उसको वापस अपने घर में जाना। अच्छा, आपने कोई लोन वगैरह नहीं ली, बना के रखते थोड़ा सा, अच्छा इसको बना लेते थोड़ा? नहीं गरीब आदमी कहो हमें लोन देता है भाई। मैंने कई वीडियो में बताया, गरीब आदमी कोई लोन नहीं देता, चक्कर लगा लगा के आदमी परेशान हो जाता है, कोई नहीं सुनता गरीब आदमी की।
और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैनेजर है हमारे बैंक के और अधिकारी हैं हमारे भारत सरकार के, कि गरीब आदमी को जरूर लोन दें ताकि वो अपना सही से बना ले रहने के लिए, अपनी बकरियों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए, और वो उससे अपना रोजी रोजगार बकरी और भेड़ से प्राप्त कर सकें। मेरा मैनेजर और अधिकारियों से ये अनुरोध रहता है, और फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि गरीब आदमी को देख के उन्हें लोन दे देना चाहिए। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आपने कहीं इसकी जो बकरी पालन भेड़ पालन कर रहे हैं इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली थी या ऐसे ही करने लगे? नहीं, शुरू से ही हमारे यहाँ जैसे 1-2 रहती थी, अब तो हमने ज्यादा पाल ली। 1-2-4 रहती थी शुरू तो से। उसकी ट्रेनिंग आपने कहीं से नहीं ली? नहीं, ट्रेनिंग इनको कुछ कहीं से परामर्श लेते हो, जैसे सरकारी हॉस्पिटल या फिर कोई और जो बकरी पालन करता हो उससे कुछ परामर्श या कुछ लेते हो आप? ऐसे तो जानकारी मिलती रहती है, क्या है अपना पूछ लिया, क्या रंगना है क्या नहीं है, और दवाई ववाई। अब सरकारी हमें क्या मिली, हमें कोई जानता है सरकारी? सरकारी नहीं मिल पाती। गरीब तो आदमी को कौन जानता है? गरीब आदमी को कोई आदमी नहीं जानता जान ही है। नहीं पाता गरीब कि हाँ। सुबह 10 बजे ले गए बकरी और शाम को अपना आते हैं, कहाँ जा पाते हैं, किससे बात कर पाते हैं? तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया होगा। कुछ नहीं है सर। तो आप इसका, हम परामर्श दे रहे हैं आपको, इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ठीक ठीक। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हाँ। तो इसकी वैक्सीन और इनके जो कीड़ों की दवा और हाँ, जो आती है, कीड़ों की आती है। हाँ, तो वो आपको मुफ्त मिलती रहेगी। ठीक ठीक ठीक। तो आप इनको कीड़ों की दवा देते हैं? कीड़ों की देते हैं। अब तुम्हारी मंगा लोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो और बढ़िया है। वहां से फिर आपको मिल जाएगा हाँ, सरकारी ठीक हॉस्पिटल ठीक से। ठीक। और आप वैक्सीन भी नहीं लगाते होगे? नहीं इनकी नहीं मेरे को ये नहीं, लग रहा है। नहीं जी। तो ये भी आपकी वहां से सुविधा हो जाएगी। हाँ। आप अपने सरकारी हॉस्पिटल समय समय पे, 1 महीने में पहुंच गए, कभी 15 दिन में, तो वहां अपने सरकारी डॉक्टर से मिल लिया करो। कोई परेशानी हो अपनी वो बताओ, वहां से वो दवा या तो देंगे, और नहीं देंगे तो मार्केट के लिए लिख देंगे। तो इनमें जो है मॉरलिटी नहीं होगी तो फायदा हो जाएगा। वो तो बात सही है आपकी। गरीब आदमी को कौन सुनता है? बोलने का भी टाइम नहीं देता है कोई बोलने का भी आदमी। समय नहीं देते लोग, कि गरीब आदमी बोल रहा है, कोई नहीं बोलता है। भगा देते हैं, फटकार देते हैं, उन्हें सुनते नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ समस्या है कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, सूट बूट में जाएगा तो लोग उसे बिठा लेंगे, सुनेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी अपनी समस्या लेके जाएगा तो लोग उसे सुनते नहीं है हमारे अधिकारी। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें सुधार होना चाहिए। अब जब सुधार हो जाएगा तो हमारा देश जरूर तरक्की करेगा, हमारे जो गरीब भाई हैं वो जरूर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप जो है इनका दूध निकालते हैं? हाँ, अबे तो बच्चे पीते हैं। जैसे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, दूध इनका बेच देते हैं, हम निकाल बेच देते हो? हाँ जी। तो लगभग कितने रुपए का दूध बेच लेते हो एक सालाना? सालाना में जैसे अपने बच्चे हो जाए तो भैया 2-4 हजार इनका खर्चा ही हो जाता है। ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे ही अपना वो है माल दूध अपना निकल आया तो वो घर के खर्चे में आ जाता है। ठीक ठीक। हाँ, तो वैसे अपना आपने कोई अनुमान लगाया कि हम एक साल में कितना कमा सकते हैं इससे? अब जे तो अब ऊपर वाले की माया है। धन ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, और जैसे कोई रोग आ गया तो कुछ भी नहीं होता है। कोई रोग आ गया तो घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाता और है। नहीं आया तो भैया अपना दिनचर्या चलती रहेगी, कुछ फायदा भी होगा। सारी बीमारी चलती रहती है। इसमें कभी आपके यहाँ कोई समस्या देखने को मिली है, जैसे मुंह पका और खुर पका? हाँ जी, पिछली साल खुरपका आ गया था, जैसे यही पका बोलते हैं। तो आपने फिर उसका क्या किया, इलाज क्या किया? इलाज कराया था, दवाई बहुत टूल्ला से यानी कहाँ से लेके आए थे। इधर ज्यादातर लोग हमारे यहाँ से टूंडला साइड ही जाते हैं, जलेसर और टूंडला जाते हैं, वहां से दवा लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वैक्सीन लगी होती तो ये समस्या नहीं आती। खुरपका मुंह पका वैक्सीन लगी होती तो नहीं आती। और एक रोग और आता है पीपीआर, जिसमें नाक आती है, नाक मालूम पड़ता है सर्दी होगी, उसे पीपीआर कहते हैं। उसकी भी वैक्सीन बहुत अच्छी है और सरकार उसे मुफ्त में देती है, हॉस्पिटल से फ्री में मिलेगी आपको, कोई पैसा नहीं देना आपको। यहाँ तो कैसे न मिल रही, सरकार तो फ्री में दे रही। यहाँ नहीं मिलती, यही कमी है। और वही कमी का हम लोग नुकसान उठाते हैं, हमारे किसान नुकसान उठाते हैं। हमारे वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। जिन लोगों ने जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिले। जैसे हम आपके यहाँ आ गए, हमारे जो वीडियो देखेंगे वो सीखेंगे और वो उससे लाभ उठाएंगे। अगर हमारी बकरियां, बच्चे नहीं मरेंगे बकरियों के, और बकरियां हमारी नहीं मरेंगी तो किसान जरूर उन्नति करेगा। और अगर वहीं मर जाते हैं तो कर्ज लेके और कर्जा होता है। एक कहावत सुनी है बकरी की, आपने भी सुनी होगी, कि बकरी जो है ब्याज को हरा देती है। हाँ, कोई रोग धोग न लगे, हरा देती है, तो बात सही है आपकी। हाँ, ब्याज सोता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी बकरी उसको हरा देती है। अगर ब्याज से कोई जीता है तो बकरी, ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है सर।
लेकिन अगर जब रोग आ जाएगा तब तो ब्याज जीत ही वो तो जाएगा। मजबूरी है और क्या। कोई नौजवान अगर बकरी पालन करना चाहे, हम्म जैसे बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, हम्म और अगर वो बकरी पालन या भेड़ पालन करना चाहे, तो वो दोनों में से क्या चीज पाले, बकरी या भेड़? बकरी पाले दोनों में फायदा है। जैसे उसको लगेगा बकरी हमें पालनी है, बकरी में तो दूध भी मिलेगा, बच्चा भी मिलेगा। कुछ भी पाल ले उसे फायदा हाँ, होगा। फायदा ही होगा। तो उसको कैसी बकरी लानी चाहिए, छोटे बच्चे ले वो या बड़ी बकरी ले? बड़ी बकरी ले, छोटे में कोई छोटे फायदा बच्चे नहीं लेना चाहिए, बड़ी बकरी लेनी चाहिए, है ना? नहीं। शुरुआत में कितनी बकरियां लेके स्टार्ट कर सकता है? जो 5 कि 6 ले ले, 10 ले ले, 20 ले ले, अपना जितना जैसे है अपनी व्यवस्था हो पैसे व्यवस्था की। हो। हाँ। तो बकरी अक्सर लेनी चाहिए, बच्चा नहीं लेना चाहिए, बड़ी लेनी चाहिए। हम्म तो आपके पास जब भाई साहब ज्यादा जानवर हो जाते हैं तो आप कौन सी भेड़ बेचते हैं, मतलब बड़ी या बच्चा बेचने जाते हैं उसके? जैसे हमें वो खराब लग रही है, वो परेशान है और बूढ़ी उड़ी है, उनको बेच देते, नई नया माल रखते हैं। नया माल रखते हैं। जब आप बकरी लेने जाएंगे तो नई ही लेनी है, पुरानी नहीं लेनी। हाँ। और जब भैया हमारे बेचेंगे तो देखेंगे थोड़ी उम्र हो गई, उसी को सेल करेंगे। निकाल देंगे हम। अच्छी जो जवान है, नई है, नहीं उसको है, नहीं बेचेंगे। उसको नहीं। तो भाई साहब आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को ये जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक। आप जो है इस काम को आगे बढ़ाएं, थोड़ा लोन का भी प्रोसीजर आगे बढ़ाएं, ताकि अपना जो ये फार्म टाइप बना लें इसका। ठीक ठीक ठीक। और फिर जब बना लेंगे और आपके पास बहुत सी बकरियां हो जाएंगी, आप तरक्की कर जाएंगे, फिर हम आपके पास फिर आएंगे, फिर आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक 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 है? ठीक तो हम तो ये आशा करेंगे कि आप जल्दी तरक्की करें ठीक और तब आगे आपका वीडियो बनाएं। ठीक तो अब हम ये जो आपका वीडियो बनाया है इसको डाल दें उस पे, अपने अपने चैनल पे डाल दें इसको, ताकि लोग देखें आपको और पसंद करें, सीखें आपसे कुछ। हाँ, डाल दो और काफी। हाँ, तो ठीक है भाई साहब, फिर मिलेंगे, ठीक आएंगे अगली बार। ठीक भाई लोगों तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगले वीडियो में भैया के पास फिर आऊंगा और तब आपको एक नया वीडियो बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा।